जब इंसान बहुत थक जाता है, जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी खालीपन की आवाज गूंजती रहती है, तब दिल के अंदर एक सवाल धीरे से जन्म लेता है, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? और यहीं से शुरू होती है अवचेतन मन की कहानी। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों के लिए किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि आखिर किस्मत बनती कहां है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे अवचेतन मन में लिखी जाती है। आज तुम जो जिंदगी जी रहे हो, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी आर्थिक स्थिति, ये सब तुम्हारे बीते हुए विचारों की परछाई हैं। तुम सोचते हो कि सोच बस दिमाग में होती है, लेकिन सच ये है, सोच एक बीज की तरह होती है और अवचेतन मन उस बीज की जमीन। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझो। तुम्हारा चेतन मन वो है जो इस वक्त सोच रहा है, और तुम्हारा अवचेतन मन वो है जो बिना सवाल किए हर सोच को सच मान लेता है। अगर तुम बार बार खुद से कहते हो मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, तो अवचेतन मन शांत होकर जवाब देता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। अगर तुम भीतर ही भीतर मान लेते हो मैं काबिल नहीं हूं, तो अवचेतन मन उसी कहानी को तुम्हारी जिंदगी बना देता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, फिर भी नतीजे अलग होते हैं, क्योंकि मेहनत बाहर की होती है पर विश्वास अंदर का। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो सिर्फ भावना समझता है। इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी था जो हर दिन मंदिर जाता था। वो भगवान से कहता, भगवान मुझे अमीर बना दो, लेकिन उसके मन के अंदर एक डर छुपा बैठा था, पैसा मेरे लिए नहीं है। साल बीतते गए और उसकी जिंदगी वैसी ही रही। दूसरी तरफ एक साधारण सी महिला थी। वो हर रात सोने से पहले आंखें बंद करके शांत मन से कहती, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। और सबसे जरूरी बात, वो इन शब्दों को दिल से महसूस करती थी। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। क्यों? क्योंकि उसने अवचेतन मन से उसकी भाषा में बात की। अवचेतन मन डर से नहीं सुनता, वो विश्वास से सुनता है। अब सवाल यह है, अवचेतन मन तक पहुंचा कैसे जाए? जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब चेतन मन शांत होता है तब अवचेतन मन जागता है। इसीलिए सोने से पहले का समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सोने से पहले तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है। अगर उस समय तुम चिंता करते हो, डरते हो, बीते हुए दुखों को दोहराते हो, तो वही तुम्हारी आने वाली सुबह बन जाती है। लेकिन अगर उसी समय तुम खुद से शांत शब्दों में कहते हो, सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में अच्छा आ रहा है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है। जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, अवचेतन मन आदेश पर काम करता है, लेकिन याद रखना, आदेश चिल्लाकर नहीं दिया जाता, आदेश शांति से दिया जाता है। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें सजा नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है। अगर आज जिंदगी कठिन लग रही है तो खुद से नफरत मत करो, बस इतना समझ लो, कभी अनजाने में गलत आदेश दिए गए थे। और अच्छी खबर यह है, आदेश बदले जा सकते हैं। आज से खुद से यह कहना शुरू करो, मैं योग्य हूं, मैं जीवन के साथ सुरक्षित हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं। शुरुआत में तुम्हारा मन मजाक करेगा, कहेगा यह सब झूठ है, लेकिन याद रखना, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो दोहराव से सीखता है। जैसे एक बच्चा बार बार सुनकर भाषा सीखता है, वैसे ही अवचेतन मन बार बार सुनकर नई किस्मत सीखता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, विश्वास पैदा नहीं किया जाता, विश्वास दोहराव से बनता है। और जिस दिन विश्वास बन जाता है, उस दिन हालात अपने आप बदलने लगते हैं। लोग सोचते हैं पहले हालात बदलेंगे, फिर मैं विश्वास करूंगा, लेकिन सच ये है, पहले विश्वास बदलो, हालात पीछे पीछे आएंगे। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी भगवान की सजा नहीं है, ये तुम्हारे भीतर चल रही कहानी है। और जिस दिन तुमने भीतर की भाषा बदल दी, उस दिन बाहर की दुनिया चुपचाप बदलने लगेगी। आज रात सोने से पहले एक ही वाक्य अपने मन में रखो,
मेरा अवचेतन मन मेरे पक्ष में काम कर रहा है। इसे महसूस करो, इसे जियो और फिर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तभी अवचेतन मन काम शुरू करता है। यही है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किस्मत बाहर नहीं बदलती, किस्मत अंदर से जागती है।